देखिए, आपका सिलेबस के अनुसार जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पहला ही प्रश्न पत्र रखा गया है। और पहले प्रश्न पत्र में आपके अभी इससे पहले सूरदास हुआ, अब सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी काव्य रचना लिखी हैं और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को रचा है, जो सभी भारतीयों के हृदय में बसा हुआ है। इससे पहले रामायण जो थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन रामचरितमानस में उसका हिंदी अनुवाद करके प्रभु श्री राम के जीवन को आधारित इस महाकाव्य को रचा गया है। और इस सिलेबस के अनुसार जो आपको दिया है वो तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका है, जिसके विषय में अपन कल 2 पद पढ़ चुके थे। विनय पत्रिका क्यों है? क्योंकि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? दास भाव की है। इसलिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को स्वामी माना है, खुद को दास माना है। तो दास एक विनय कर सकता है, जबरदस्ती या मतलब जिसे कहते हैं दादागिरी नहीं कर सकता। तो अपने मन के सबसे पहले जो पद पढ़ा था आपने, उसमें प्रभु श्री राम की भक्ति और संसार की सृष्टि जो की है उसकी विचित्रता के विषय में बताया था कि संसार को आपने प्रभु बनाया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, और आ भी जाए तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो निराकार ब्रह्म ऐसा चित्रकार है जो सब कुछ बना सकता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। समझ लो। अब दूसरा पद जिसमें आपने पढ़ा था, जिसमें मूढ़ मन की बात बताई थी। मूढ़ मन का मतलब है जो मूर्ख मन है। उस मूर्ख मन को किस किस तरह से तुलसीदास ने ये कहा है कि भाई मैंने जितनी बार भी जन्म लिया है ना, प्रत्येक जन्म में मैं क्या हूँ? रोया हूँ, अर्थात दुखी रहा हूँ। अब दुखी रहा है तो अब उसका कारण भी क्या है? मन की चंचलता की ओर इशारा किया था, क्योंकि मन ने मुझे कभी अच्छे कर्म नहीं करने दिए, और जब भी कर्म मैंने किया तो अच्छे को छोड़ के बुरे को किया, तो फिर बुरा किया तो उसका परिणाम भी मुझे गलत मिला। इसीलिए उसने क्या है कि लास्ट में जो दिया था कि मैं कभी भी क्या दिया था? दासत ही गई बीत निशा, सब कबो न नाथ नींद भर सोए। कि आज से जितनी भी बार मैंने जन्म लिया है ना, प्रत्येक जन्म में मैं दुख पाया हूँ, रोया हूँ, और प्रत्येक रात में कभी नींद भर सोया नहीं। क्यों? कि फालतू के काम, लोभ मोह माया स्वार्थ में आदमी जब घुस जाता है ना, तो वो नींद भर सो भी नहीं पाता है। ऐसी स्थिति इस मूढ़ मन के कारण हो गई थी मेरी। अब देखिए तीसरा पद, 3 पद दिए हैं विनय पत्रिका की। तीसरा पद मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो दिया है तो तुलसीदास की रामचरितमानस दोहा शब्द में लिखा हुआ है, जिसमें सीता गौरी पूजन गई है। जब प्रभु श्री राम आए हैं तो उनकी शोभा सुंदरता का वर्णन किया गया है। लेकिन देखिए तीसरा पद क्या कह रहा है? मन पछते हैं अवसर बीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई किसी भी कोई भी कार्य समय रहते हुए उसका प्रबंध कर दिया जाए तो अच्छा रहता है, और समय निकल जाने पर अगर तुम उसका प्रबंध करते हो तो वो बेकार है। अपन कहते हैं, सुनते भी आए हो आप, जिसमें आपने क्या कहा है? जिसमें चिड़िया चुग गई खेत, सुना है ना? तो चिड़िया जब खेत चुग जाएंगी तो फिर वहाँ मचान बनाने से क्या फायदा? समझ रहे हो? अरे समय रहते हुए फसल जो है, फसल में जो चाहे वो गेहूँ है, चाहे बाजरा है, चाहे कुछ और है, तो उसमें बाल आने से पहले ही आपने अगर वहाँ मचान बना लिया और रखवाली कर ली तो उसका फायदा। और जब चिड़िया सारे खेत को चुग गई तो उसके बाद में आपने अपना इंतजाम किया तो उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। जैसे बाढ़ आती है नदी में तो पता है सबको कि भाई मौसम बरसात में बाढ़ आएगी, तो उससे पहले ही नदी नाले जितने भी हैं उनमें सारी बाढ़, और जब जिसे अपन कहते हैं कि बांध की दीवार बना सकते हो, और बाढ़ आने पर आप कार्य करो तो क्या वो सफल होगा? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार तुलसीदास ने क्या दिया है? मन पछती है अवसर बीते। अरे ये जन्म मिला है, कहते हैं कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद
ये मानव देही मिलती है, और इस मानव देही में भी प्रभु का गुणगान नहीं किया तो फिर जीवन क्या है? बेकार है। तो मन पछते हैं अवसर बीते। अरे जब अवसर निकल जाता है तो मन को पछताने में क्या फायदा है? इसलिए पहले ही वो काम करो जिससे मन को पछतावा नहीं हो। पछताना नहीं पड़े मन को, ऐसा काम करो। तो देखिए क्या दिया है, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो। मानव की ओर संकेत किया है समझाने की ओर कि दुर्लभ देह, ये जो देह है, देह माने शरीर, कि जो ये मानव का शरीर है ना, ये बड़ी दुर्लभ का मतलब बहुत कठिनाई से मिलता है। कि दुर्लभ देह पाए हरिपद। अरे ये दुर्लभ देह जो मिली है मानव तुझे, ये बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए तू क्या कर ले? हरिपद भज। हरिपद, हरि माने विष्णु, पद माने पैर, भज माने स्मरण। अर्थात अरे विष्णु के अवतार राम है, विष्णु के अवतार कृष्ण है, तो उनका इशारा सीधा किसका है? विष्णु, अर्थात श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं उसके ओर इशारा है कि हरिपद भज, कि भगवान का भजन स्मरण कर ले, क्योंकि मुश्किल से ये देही मिली है तुझे। क्या दिया है? कर्म वचन और हिते। कर्म वचन अर्थात कर्म से, वचन से, तन मन और धन से क्या कर ले? प्रभु का भजन स्मरण कर ले, तो तेरा क्या हो जाएगा? जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। कर्म, अरे कर्म अच्छे करो। वचन, वचन का मतलब कि आप जो बात बात में झूठ बोलते हो, हैं, सौगंध खाते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बात बात में झूठ बोलना, गलत आदमी का साथ देना, तो ये भी तो एक पाप है। तो इसलिए क्या कर ले? कर्म वचन से अभी से प्रभु श्री राम को भज ले, अपने कर्म को सुधार ले और अपने वचनों का सही तरह से सत्यता के साथ पालन कर ले, तो तेरा उद्धार हो जाए। अब देखिए क्या दिया है, जो काल है, जो मृत्यु है, जो काल है, मृत्यु है ना, वो किसी को नहीं छोड़ती है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो किसी को नहीं छोड़ता है। वो समय पे सबको अपना ग्रास बना लेता है। क्या दिया है? सहस्र बाहु 10 बदन आद नरप बचे न काल बलीते। अरे मानव, तू अगर ये सोच रहा है कि भाई मेरा काल मुझे कौन मारने वाला है, तो समझ ले बात। क्या समझ ले? कि अगर सहस्र बाहु का मतलब कि जिसके 1000 भुजा थी वो भी अपने काल से नहीं बच पाया, और आगे नाम दिया है 10 बदन। 10 बदन का मतलब है कि जो रावण, जिसके क्या थे? 10 शीश थे और 20 भुजा थी, तो 10 शीश और 20 भुजा वाला और 1000 भुजा वाला सहस्र बाहु रावण, वो भी काल से नहीं बच पाया। तो मानव तेरी क्या औकात है? तेरी कोई औकात नहीं है। इसीलिए क्या दिया है? नृप, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, बचे न काल बलीते, कि कोई आज तक काल बलि से कोई बच नहीं पाया है। निश्चित है जिसका जीवन मिला है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए प्रभु का नाम अभी से भजन स्मरण कर ले। क्या दिया है? अब आगे क्या समझाता है तुलसीदास? कि हम कर धम धाम सवारे अंत चले उठ रीते। ये मानव की विशेषता है कि जब तक मानव जिंदा है ना, जब तक प्रभु का भजन स्मरण नहीं करता, और क्या करता है? हम कर धन धाम सवारे। हम का मतलब कि सब कुछ मेरा हो, सब कुछ मेरा हो। अपने भाई की चिंता नहीं, माँ बाप की चिंता नहीं, अपने और किसी सगे संबंधी परिवार की चिंता नहीं, बस आपा पूर्ति में लगा रहता है मानव। जिसमें क्या दिया है? हम कर, कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह से जीवन भर करता है। धन धाम, और घर को धाम माने घर, और धन, इसका मतलब अपने घर को धन से भरता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। किसी गरीब का कोई काम भी पड़ जाए ना, उसका भी काम नहीं चलाता है, बस जोड़ने में लगा रहता है, जोड़ता है, और भगवान प्रभु का भजन स्मरण नहीं करता, और अंत में क्या होता है? रीते हाथ चला जाता है। क्या दिया है? धन धाम सवारे। सवारे का मतलब है संवार कर रखना। अपने घर में धन दौलत है ना, उसको बड़ी संवार कर रखता है। भाई
मेरे तो काम हो ही गया, मेरे आने वाले बेटे हैं, पोता पोती है, सबकी पार बांधना चाहता है कि मेरे बेटे बेटी को कुछ कमाना नहीं पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? बात क्या होती है, आपने सुना है, अनुप्रास अलंकार है जिसमें दिया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब है कि अगर कुपुत्र है तो आप कितना भी इकट्ठा कर लो फिर पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी बाजी लगाएगा, जिसमें जुआबाजी, सट्टाबाजी, दारूबाजी, जितनी भी बाजी गलत होंगी ना, सारा बुरा काम करेगा तो सारे धन का ओढ़ आ जाएगा। और पूत सपूत है तो फिर भी धन के इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? सपूत तो अपने आप ही धन कमा लेगा। तो यहाँ क्या दिया है कि धन धाम समारे, कि मानव जो है ना बस आपापूर्ति में लगा रहता है और धन को इकट्ठा करके संवारने में और घर को भरने में लगा रहता है। क्या दिया है? अंत चले उठ दीते, और अंत में बस मुट्ठी बांध के आता है, लेकिन जाता है तो मुट्ठी खोल के जाता है कि भाई कुछ भी नहीं जाता साथ में। सिकंदर ने भी यही बात बताई थी, जब मरा था तो हाथों को अपने शरीर के साथ डुबा देते हैं, लेकिन अर्थी पर जब लेटा हुआ था सिकंदर तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना। इसका मतलब क्या था कि दुनिया को ये बता दूं कि मैं विश्व विजेता महान सिकंदर बनने वाला था और मैंने कितनी दुनिया को मारा, कितना धन मैंने इकट्ठा किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ में फूटी कौड़ी भी मेरे साथ में नहीं है। दोनों हाथ अर्थी से निकलवा दिए थे उसने। यही संकेत देना चाहता था वो कि जीवन भर आदमी आपाधापी में लगा रहता है, लेकिन जाता है ना अंत में तो खाली हाथ जाता है, लेकिन फिर भी आदमी नहीं समझता। क्या दिया है? सुत वनिताद जान स्वारत, स्वारत न करने सभी दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि देख मानव, कि अगर तू समझ रहा है कि बेटा मेरा, पत्नी मेरी, तो कोई विश्वास मत करे तू, न तो तेरा बेटा है न तेरी पत्नी है, तू मरे और 12वां हो और दूसरे घर जा बैठेगी, क्या गारंटी है? और क्या गारंटी है कि बेटा तुझे बुढ़ापे में रोटी दे देगा? कोई गारंटी है? आजकल जितने भी बड़े अफसर हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे बड़े अफसर, उनके डोगरा डोगरी कहाँ पढ़े? अनाथालय में पढ़े हैं। और अपने समाज, घर परिवार आप सुनते हो, देखते हो कि बेटा बेटी खूब हैं, लेकिन माँ बाप को रोटी नहीं। क्या माँ बाप इसीलिए पैदा करता है संतान को कि बुढ़ापे में मुझे रोटी नहीं मिलेगी? कहते हैं बुढ़ापे की लाठी सहारा। जब बच्चा जन्म होता है तो बहुत खुशी होती है, थाली बजाई जाती है, मिठाई बजाई जाती है, रावण बचाई जाती है, और बाद में वो क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। बाद में वो रावण बन जाता है। कोई बात सोच नहीं पाता है कि माँ बाप क्या चीज़ है। सुनिए ध्यान से, रावण बन जाता है अर्थात बुरे आचरण में पड़ जाता है, तो न तो माँ की चिंता करता है न बाप की चिंता करता है। इसीलिए मानव को क्या संकेत दिया है तुलसीदास ने कि तू अभी से इनसे प्रेम करना बंद कर दे, मत बेटे से प्रेम कर, मत पत्नी से प्रेम कर। क्या दिया है? सुत वनिताद जान स्वार्थ। अरे तेरी जो पत्नी है ना वो भी स्वार्थ के कारण चिपकी हुई है, और तेरा जो बेटा है ना वो भी स्वार्थ के कारण चिपका हुआ है, क्योंकि बाप बेटे को कमा के देता है इसलिए उसका स्वार्थ है, और पत्नी को पैसा देता है कमा के, उसका स्वार्थ है। और छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी कभार आपने देखे होंगे कि आप घर जाओगे तो पापा आ गो बड़े खुश होते हैं, उनका भी स्वार्थ है आपसे। वो आपसे क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे आपकी जेबन टटोड़ेंगे, पापा का स्वार्थ है उनका, क्योंकि आप डेली ले जाके देते हो, और एक दिन अगर तुम नहीं ले गए तो दूसरे दिन दौड़ के नहीं आएगी। चाहे बेटा है बेटी हो, दौड़ के नहीं आएगा। क्यों? उसको पता है कि पापा कुछ लाया ही नहीं। समझ रहे हो? इसीलिए स्वार्थ से चलती है दुनिया, चाहे वो बेटा है बेटी है चाहे वो पत्नी है। क्या दिया है इसमें? सुत वनिता, सुत माने बेटा, वनिता, वनिता मीन्स है स्त्री। जान स्वार्थ, कि तू समझ ले कि ये जितने भी नाते रिश्ते हैं बेटा बेटी और पत्नी, ये सब स्वार्थ के हैं। क्या दिया है? न करने सभी थे, कि तू उनसे इतना प्रेम मत कर।
क्या दिया है आगे, अंत तो तजेंगे पामर। पामर माने होता है नीच, कि हे नीच व्यक्ति, हे नीच मानव, कि तुझे अंत में ये त्याग देंगे, कह देंगे मर गो, बोल ले जाओ जल्दी, बड़ा आया हो। क्या दिया है इसमें, अंत तो तजेंगे पामर, कि अंत में तुझे मरने के बाद एक दिन भी, एक सेकंड भी नहीं रखेंगे और तुझे अंत में ये लोग छोड़ देंगे। क्या दिया है, तूने तज अभिहीते, इसलिए तू इनको अभी छोड़ दे। क्या दिया है, तूने तज अभिहीते, इसलिए तू इनको जो अपना मान रहा है ना, इन सबको, घर परिवार को, इनको सबको आपका छोड़ दे और भगवान की भक्ति करने में लग जा, जिससे तेरा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। क्या दिया है, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते। अब नाथ ही अनुराग, अब हे मानव कि तूने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अंत में, जिसे अपन कहते हैं कि जीवन का चौथा काल है जिसे क्या होता है चौथे काल में, बस शक्ति नहीं रहती, भगवान का भजन ध्यान करो, लेकिन फिर भी नहीं करता है मानव। क्या दिया है, अब नाथ अनुराग है, कि हे मानव तू अब नाथ प्रभु श्री राम जो मेरा स्वामी है ना, अनुराग, उससे प्रेम कर ले। कि हे मानव कि तू अंतकाल, मानव का तेरा क्या है, जीवन का अंतकाल है, तो उसमें प्रभु श्री राम का गुणगान कर ले, उनसे अनुराग, अनुराग का मतलब है कि उनसे प्रेम कर ले। क्या दिया, जाग जड़, जड़ जड़ माने मूर्ख। अरे मूर्ख, तुझे अब तक ज्ञान नहीं था, तू जागा नहीं था, लेकिन अब तो जाग, बहुत मूर्खा जैसे काम तूने कर लिए, लेकिन क्या दिया, जाग जड़ो। कि हे मूर्ख मानव कि तू अब भी जाग जा, जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा। त्याग दुरासा जी से, और तेरे मन के अंदर की जितनी भी दुरासा है, जो बुरे विचार है ना, उनको सबको क्या कर दे, त्याग दे, तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु सीधा है। बस, और बात भी बताई है कलयुग की, जिसमें दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो भगवान का नाम भजन स्मरण कर लोगे तो जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। क्या दिया है, बूझे न काम आग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग भोगीते। क्या दिया है, भूजे न काम अग्नि तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं काम की जो अग्नि है ना, क्या दिया है, बुझे न काम अग्नि तुलसी, काम की जो अग्नि है वो ऐसे नहीं बुझती है। आगे क्या दिया, विषय भोग, अरे जो विषय वासना के जो भोग रूपी जो घी है ना, अगर उसमें काम की अग्नि में इसको डालोगे तो फिर क्या होगी, ये प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो डबल हो जाती है ना आग, इसीलिए विषय रूपी क्या दिया है इसमें, काम भावना और विषय भोग रूपी जो घी है ना, उसको छोड़ दे। अर्थात अपने काम वासना की जो मनोवृत्तियां हैं, काम वासना की जो इच्छाएं हैं ना, उनको सबको छोड़ दे, जिससे संसार से तेरा नाता ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन होगा कब, जब प्रभु श्री राम से तू प्रेम करेगा तो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा और इस संसार से तेरी जो नैया है जीवन की, ये पार हो जाएगा। ये था आपका तीसरा पद। समझ आई बात। अब आप सभी के लिए एडवांस दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है और अब मैं आपको जो छोटे क्वेश्चन हैं आपके 10, 20, 30 वो दे देता हूँ, उसके बाद में आप उनको कर लें, क्योंकि आपके सेमेस्टर के हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन में होना है तो उसको देना है, तो आप उनको फिर हमको जमा करा देना, ठीक है ना। बहुत बहुत बधाई आपको सबको दीपावली की।